ओम। अंधविश्वास छठा भाग। वह पढ़ लिख कर भी जाल में फंस गई। ऐसा ही एक किस्सा नफीस नाम के बंगाली बाबा का कुछ साल पहले का है। जब शिफाली की शादी मेरठ के अवनीश के साथ हुई थी। ससुराल में ससुर के साथ जेठ जेठानी और उनके 3 बच्चे भी थे। सास नहीं रही थी। अवनीश और उनके बड़े भाई अपने पिता द्वारा स्थापित एक दवा की दुकान चलाते थे। पैसे का सारा हिसाब शिफाली के ससुर जी रखते थे। दुकान अच्छी चलती थी। परिवार में कोई आर्थिक समस्या नहीं थी। शिफाली तब LLB कर रही थी। ससुराल वालों ने उसकी पढ़ाई में कोई रुकावट नहीं डाली, लेकिन शिफाली को लगता था कि दुकान से होने वाली कमाई में से उसके जेठ के परिवार पर ज्यादा पैसा खर्च होता है, क्योंकि उनके दोनों बच्चे शहर के महंगे स्कूलों में पढ़ते हैं। शिफाली का सोचना था कि जब दुकान में दोनों भाई बराबर की मेहनत करते हैं तो पैसे का बंटवारा भी बराबर होना चाहिए। शिफाली की यह भी मांग थी कि ससुर जी को हर महीने दुकान की आधी कमाई उसके पति अवनीश को देनी चाहिए, ताकि वे भी अपनी मर्जी से कुछ खर्च कर पाएं। हर छोटी छोटी चीज के लिए ससुर जी के आगे हाथ फैलाना उसको अच्छा नहीं लग रहा था। आखिर औरतों की भी कुछ निजी जरूरतें होती है। अब जो फेस क्रीम पूरा परिवार लगाता हो वो उसको भी लगानी पड़े, ये तो जबरदस्ती वाली बात हो गई। बस शिफाली की इन्हीं कुंठाओं ने धीरे धीरे घर में झगड़े करवाने शुरू कर दिए। आखिरकार एक दिन शिफाली लड़ झगड़ कर अपने घर गाजियाबाद आ गई। उस दिन अखबार में उसने बंगाली बाबा का विज्ञापन देखा। लिखा था, ससुराल की हर समस्या का समाधान चुटकियों में। पति को वश में करना है, संपत्ति पर अधिकार चाहिए, सौतन से छुटकारा चाहिए, औलाद नहीं हो रही, ससुराल वाले परेशान कर रहे हैं, पति पराई नारी के वश में है। हर समस्या का निदान बंगाली बाबा के पास, बस 3 दिन में। वकालत की पढ़ाई करने वाली शिफाली बंगाली बाबा नफीस के इस विज्ञापन के फेर में आ गई और उसमें दिए गए फोन नंबर पर उसने फोन किया। उधर से आवाज आई, हम कहते नहीं करके दिखाते हैं। शिफाली, आप बंगाली बाबा बोल रहे हैं? नफीस, हाँ, काम बताओ, तुम्हें क्या परेशानी है? शिफाली, आपका नंबर पेपर से मिला है, उसमें लिखा है कि घर बैठे 3 दिन में सभी परेशानी का समाधान हो जाएगा। नफीस, बिल्कुल सही है, तुम्हारी क्या परेशानी है? शिफाली, क्या आपके पास आना होगा परेशानी बताने के लिए? नफीस बंगाली, नहीं, जरूरत पड़ेगी तभी बुलाऊंगा, फोन पर भी समस्या का समाधान हो जाएगा। शिफाली, कितना खर्चा आएगा बाबा? आपकी फीस कैसे देनी होगी? नफीस, तू पहले अपनी समस्या बता, उसी से खर्चा तय होगा। शिफाली ने बाबा को फोन पर ही विस्तार से अपने ससुराल के लोगों के बारे में, संपत्ति, दुकान, मकान और होने वाली आय के बारे में बता दिया, और यह भी कि वो चाहती है कि ससुर जी उसके पति के हिस्से का मकान और दुकान उसके नाम कर दे, ताकि होने वाली आय पर सिर्फ उसका हक हो। नफीस ने समस्या सुनी और बोले, एक हवन करवाना होगा, ससुर को वश में करना होगा, साथ में तुम्हारे पति को भी, क्योंकि वो तुमसे ज्यादा अपने परिवार के निकट है, इतनी आसानी से बंटवारे के लिए राजी न होगा। शिफाली, बाबा, हवन पर कितना खर्चा आएगा? हवन कहाँ करवाना होगा? नफीस, हवन हम अपने मंदिर में करेंगे, तुमको बस सामग्री भिजवानी होगी, या पैसा भिजवा दो तो सामग्री हम मंगवा लेंगे। शिफाली, आप ही मंगवा लीजिए, खर्चा कितना देना है और कैसे देना है? नफीस,
11,000 रुपए का खर्च आएगा और हवन के बाद 3 दिन में ही तुम्हारे ससुर जी बंटवारे की बात करेंगे। तुमको ससुराल से बुलावा आ जाएगा। शिफाली नफीस की बातें सुनकर खुश हो गई। उत्सुकता से वो बोली, बाबा पैसे कैसे पहुंचाने हैं? नफीस, गाजियाबाद पुराना बस स्टैंड जानती हो? शिफाली, हाँ बाबा। नफीस, वहां पहुंचकर फोन कर देना, हमारा चेला पहुंचकर पैसा ले जाएगा। बस अब इत्मीनान से रहो, तुम्हारी समस्या का समाधान हम कर देंगे। शिफाली खुश होकर घर से निकल पड़ी। पुराने बस स्टैंड पहुंचकर उसने उसी नंबर पर फोन किया। 5 मिनट भी नहीं गुजरे होंगे कि एक लड़का भगवे कपड़ों में प्रकट हुआ। उसने शिफाली को एक काले धागे में लिपटी बाबा की फोटो और कुछ भभूत पकड़ाई। बोला, 3 दिन बाद फोन करना। और फिर शिफाली से 11,000 रुपए लेकर 9-2-11 हो गया। 3 दिन बीतने पर शिफाली ने बाबा को फोन लगाया तो वह स्विच ऑफ था। उसके बाद न तो वह नंबर कभी चालू हुआ न बाबा से दोबारा बात हुई। 11,000 रुपए भी गए और समस्या ज्यों की त्यों रही। यहाँ शिफाली की किस्मत साथ दे गई। अगर वो नफीस के कमरे तक चली जाती तो पैसे के साथ साथ शायद उसकी आबरू भी न बचती। आखिरकार कुछ महीने बाद शिफाली को ही ससुराल जाकर एडजस्ट करना पड़ा और समय बीतने पर वह अपने ससुराल के रिवाजों के अनुसार ढल भी गई। उसको समझ आ गया कि हर घर खुद को चलाने के लिए कुछ नियम निर्धारित करता है, जिसके अनुसार ही घर के सभी सदस्यों को चलना चाहिए। शिफाली की वकालत की पढ़ाई का पूरा खर्चा उसके ससुर जी ने उठाया। शिफाली ने प्रैक्टिस शुरू की। वकालत से उसकी जो भी कमाई होती उसमें से 1 पैसा भी कभी किसी ने घर खर्च के लिए नहीं मांगा। शिफाली को अपने 11,000 रुपए गंवाने से ज्यादा दुख इस बात का है कि इतनी पढ़ी लिखी होने के बावजूद वह अखबार में आए एक बंगाली बाबा के विज्ञापन के झांसे में कैसे फंस गई। दरअसल साहिबाबाद के अर्थला, पसौंडा, शहीद नगर, भोवापुर, खोड़ा, संजय नगर के अलावा पुराना बस स्टैंड की तरफ तांत्रिक बाबाओं ने पांव जमा रखे हैं। चूंकि इन इलाकों में गरीब एवं मध्यम वर्ग की आबादी काफी है, यहाँ रहने वालों का कोई पुलिस वेरिफिकेशन भी नहीं होता है, इसलिए यह जगह इन बंगाली बाबाओं के लिए काफी महफूज है। यहाँ 1,000 से लेकर 3,000 रुपए तक में किराए पर 1 रूम से 2 रूम तक मिल जाते हैं, जो इस तरीके से कारोबार के लिए काफी महफूज होता है। और केस बिगड़ते ही ये ढोंगी बाबा बोरिया बिस्तर समेटकर फुर्र हो जाते हैं क्रमशः।